उद्धव ठाकरे हमलावर और इसी खबर पर हमारे संवाददाता ऋत्विक भालेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मातोश्री में इस वक्त मौजूद है ऋत्विक। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया उद्धव ठाकरे ने कि वो संजय राउत के साथ खड़े हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट क्या वो संजय राउत के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा सड़कों पर भी उतरेंगे? अब जी, कल से तो यही माहौल और यही चित्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद जब ये बताया गया आधिकारिक तौर पर कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, हमने जगह जगह पर देखा, महाराष्ट्र के अमरावती से लेकर मुंबई तक जगह जगह पर प्रदर्शन हुए, जबकि उद्धव ठाकरे संजय राउत के परिवार को मिलने उनके आवास मुंबई के भांडुप इलाके में जब पहुंचे थे, वहां के शिव सैनिक भी बड़ी तादाद में संजय राउत के घर के बाहर इकट्ठा हुए थे। वहां पर नारेबाजी की जा रही थी। कहीं ना कहीं अब शिवसेना का रुख और शिवसेना की भूमिका अब स्पष्ट हो रही है। उद्धव गुट जो है पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ संजय राउत के पीछे खड़ा दिख रहा है। यह पहली बार हुआ है कि खुद पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर जाकर उनके पूरे परिवार से मिले हैं, जबकि मुश्किल की घड़ी है और संजय राउत जो कि शिवसेना का एक बुलंद आवाज माना जाता है, हमेशा से बेबाक तरीके से शिवसेना की भूमिका सामने रखने वाले संजय राउत के पीछे पूरी ताकत के साथ उद्धव ठाकरे के साथ ही सभी नेतागण जो है शिवसेना के खड़े दिख रहे हैं। ऋत्विक, एक और बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि उद्धव ठाकरे अब ये मानकर चल रहे हैं कि विलन कोई और नहीं बल्कि बीजेपी है और ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। जी बिल्कुल, अभी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उससे ये साफ हो रहा है कि अब निशाने पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। जेपी नड्डा इन्होंने बिहार में जो भाषण किया था उस भाषण के चंद लाइनें सुनाई आज उद्धव ठाकरे ने, और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कहीं ना कहीं हिटलर शाही और कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप के तरफ रुख करती दिख रही है बीजेपी। कोई भी रीजनल फोर्सेस जो है वो अब यहाँ पर नहीं चाहती बीजेपी, उन्हें खत्म करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई है। जो बयान जेपी नड्डा की तरफ से दिए गए हैं उसका दाखला देते हुए उद्धव ठाकरे यही बताना चाहते हैं कि बंगाल में चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो या के नीचे साउथ में, ठीक है ऋत्विक, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख भी जुड़ गए जो कि कोर्ट में मौजूद हैं, जहां पर संजय राउत मौजूद हैं। मुस्तफा, कोर्ट रूम के भीतर क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, कोर्ट में ये बात कही गई है फिलहाल के ये हितेन वेनेगांवकर जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से आर्ग्यू कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि प्रवीण राउत को इसी केस में फरवरी में अरेस्ट किया गया था और जज ने इस बारे में पूछा है कि आप कह सकते हैं कि मीडिया को भी अंदर अलाउ नहीं किया गया है कोर्ट की हियरिंग में, और जो लॉयर्स हैं उनके जरिए ये खबर मिल रही है कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया को अलाउ नहीं किया गया था। जो केस की बात हो रही है संजय राउत के, उसमें बताया गया है कि 2010 से 2011 के बीच में 10 करोड़ रुपए मिले हैं HDIL से, और ये आप कह सकते हैं कि अमाउंट जो है वो वर्षा राउत जो संजय राउत की बीवी है वो उन्होंने इस्तेमाल किया है और उससे उन्होंने एक फ्लैट खरीदा है। ये अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक कंपनी उन्होंने बनाई थी वर्षा राउत और माधुरी राउत जो प्रवीण राउत की बीवी है, वर्षा राउत जो है संजय राउत की बीवी है, और ये अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोनों ने वर्षा और माधुरी ने बनाई थी और उसमें बिजनेस हुआ था 13 लाख का। ऐसा इसमें आप कह सकते हैं कि इस वक्त कहा गया है। दूसरा एलिगेशन जो संजय राउत के खिलाफ है वो ये है कि कुछ लैंड पार्सल जो है वो इन्हीं पैसों से खरीदे थे संजय राउत ने अलीबाग में, और साथ ही साथ अलीबाग के किहिम बीच में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। तकरीबन 2010 से 2011 के बीच में 10 लैंड पार्सल्स के ऐसे 8 एग्रीमेंट्स हुए हैं और पाटकर ने उन्हें कैश दिया था, इस बात की जानकारी सामने आई है, और सोर्स जो है उस कैश पेमेंट का वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। और ये आप कह सकते हैं कि प्रवीण राउत एक तरह से फ्रंटमैन थे संजय राउत के, ऐसा जो ईडी की तरफ से वकील है उन्होंने कहा है। और ये कहा जा रहा है कि 112 करोड़ का एक आप कह सकते हैं कि अमाउंट है वो यूज किया गया था एक लैंड खरीदने के लिए, और इस केस में वो जो जिससे लैंड खरीदा गया उनका कहना है कि स्टेटमेंट में कि 60 से 70% जो पैसा था ये 112 करोड़ का लैंड पार्सल खरीदने में 60 से 70% इस पूरे अमाउंट का जो है वो कैश में दिया गया था, और
प्रवीण राउत और संजय राउत इस पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे, ऐसा कोर्ट के तरफ से ईडी कह रही है। कई इंटरनेशनल टूर्स जो है वो प्रवीण राउत ने फाइनेंस किए हैं, ऐसी बात सामने आई है। और साथ में ये बात भी समझ में आ रही है कि इस पूरी जो पैसा है उस पैसे से फैमिली को, राउत फैमिली को बेनिफिट्स दिए गए हैं। इसके लिए सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए एक्ट इज मेड आउट।